हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी की लड़की। तो अभी रिसेंटली मैं क्लोन घूम के आई हूँ। ब्रेमेन से क्लोन लगभग 4.5 घंटा दूर है, क्योंकि हमको कनेक्शंस चेंज करने में इतना टाइम लग जाता है। तो जो क्लोन है वो डुसलडॉर्फ साइड यानी कि वेस्ट जर्मनी में है। और हम लोग सुबह लगभग 5:30 बजे घर से निकल गए थे ब्रेमेन से, अब मेरे घर से। और 6:20 की मेरी ट्रेन थी। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10:30 के अराउंड हम लोग क्लोन पहुँच गए थे। क्लोन के हाफ के बाहर ही जो यहाँ का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि यहाँ का कैथेड्रल है। ये एक्चुअली टॉलेस्ट ट्विन स्पायर्ड चर्च है पूरे वर्ल्ड का। सेकंड टॉलेस्ट कैथेड्रल है यूरोप का, और पूरे वर्ल्ड का थर्ड टॉलेस्ट चर्च कैथेड्रल ये है। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसी को देखने यहाँ आते हैं। कुछ इश्यूज़ की वजह से हमको अंदर नहीं जाने दिया था, और काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन थी वहाँ पे, और हमको सिर्फ बाहर से ही देखना पड़ा, और हम बाहर से ही देख के पिक्चर्स क्लिक करके वापस आ गए। वैसे तो क्लोन में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, जैसे ल्यूडविग म्यूज़ियम है, जो कि बिल्कुल ही कैथेड्रल और हाफ के साइड में ही है। लेकिन मुझे चॉकलेट म्यूज़ियम जाना था, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। उसके बाद हाफ से ही हम लोगों को बस मिल गई थी, और 10 मिनट्स के अराउंड हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे बना था। वहाँ पे रिवर थी, वहाँ ब्रिज था, वहाँ सब कुछ, उधर फेरिस व्हील थी, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन म्यूज़ियम में बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही टिकट्स हम लोगों ने बुक कर ली थी उसके सामने ही, क्योंकि लाइन लगाने में बहुत टाइम लगता। तो इससे अच्छा है कि फ़ोन में आप टिकट बुक कर लो, उसके बाद डायरेक्टली आप उस टाइम पे एंटर करना, वो बहुत कन्वीनियंट कर देता है और टाइम भी सेव हो जाता है। पूरा म्यूज़ियम घूमने में हमको लगभग 2.5 आवर्स लगा था। टिकट प्राइस शायद 15 यूरोस थी। मुझे इसलिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो मुझे स्टूडेंट पास पे ये 11.5 यूरोस की टिकट मुझे मिल गई थी। ये जो चॉकलेट म्यूज़ियम है, ये जर्मनी के टॉप 10 सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले म्यूज़ियम में से एक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोको यानी कि जो सीड होता है प्लांट का, जो एक्चुअली जहाँ से हम लोग चॉकलेट का इनिशियल स्टेज होता है, उस इनिशियल स्टेज से हमारे पास चॉकलेट आती कैसे है, हर चीज़, चॉकलेट की हिस्ट्री, पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ चॉकलेट मेकिंग, हर चीज़ इस म्यूज़ियम में एक्सप्लेन किया गया था। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा था कि कैसे बनता है सब कुछ, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया चॉकलेट म्यूज़ियम विज़िट करके। यहाँ पे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा था छोटे मशीन्स के थ्रू, कि हाँ इस तरीके से लार्ज लेवल पे चॉकलेट्स बनती हैं। ये एक बड़े फैक्ट्री का एक छोटा सा फॉर्म था जो उन्होंने रखा है, और दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक जो कोको होता है, वो पूरा प्रोसेस, जो चॉकलेट बनती कैसे है, हम लोगों तक पहुँचती कैसे है पैक होने के बाद, वो पूरा का पूरा इधर पे मशीन्स वगैरह रखी हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा ऐसे पैक होती हैं, क्योंकि बीच बीच में हमको टेस्ट करने के लिए भी वो चॉकलेट देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ देखने में, वो कि चॉकलेट फ्लो कैसे कर रही है, और ऐसे काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में। और अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। वैसे तो कोलोन में काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं, जैसे ल्यूडविग म्यूज़ियम है, जो कि बिल्कुल ही कैथेड्रल के साइड में था, बाजू में ही था। वो हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोग बस घूम के आ गए। वो थोड़ा आर्ट रिलेटेड था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम था, और मैं यहाँ का जो चॉकलेट म्यूज़ियम है, मैं वो घूमना चाहती थी। यहाँ पे चॉकलेट फाउंटेन भी था, और हमको वो वेफर्स डिप करके दे रहे थे चॉकलेट का, तो वो काफ़ी अच्छा था। पीछे काफ़ी वो रिवर थी, वो जो ब्रिज है दैट इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर स्पॉट इधर पे। तो बढ़िया था, इट वॉज़ वर्थ इट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चॉकलेट्स के बहुत पुराने रैपर्स, बहुत पहले की चॉकलेट्स रखी हुई हैं। ऑफ कोर्स उसके अंदर चॉकलेट नहीं होगी, बट काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, और हमको देखने को मिलता है कि कितनी पुरानी पहले कैसी चॉकलेट्स होती थी। इनफैक्ट वेंडिंग मशीन्स रखी हुई हैं जो चॉकलेट्स की पहले होती थी। मुझे तो यही लग रहा था कि पहले ज़्यादा सुंदर होती थी, अब तो वैसे ग्लास का रहता है, उसके पीछे चॉकलेट्स रहती हैं, बट पहले कितनी इंटरेस्टिंग होती थी ये मशीन्स। राइस चॉकलेट कैसे बनती है, ये लोग कैसे बना रहे थे, ये हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
अगर कभी भी आप क्लोन जाते हैं तो मैं तो ज़रूर एक बार रिकमेंड करूँगी कि आप ये चॉकलेट फैक्ट्री ज़रूर, चॉकलेट म्यूज़ियम ज़रूर देख के आइए। और उसके बाद फिर हमको जाते जाते कुछ चॉकलेट्स मिल रही थी, ये वाली नहीं, ये खुद खरीदनी थी। वो जो छोटे छोटे चॉकलेट बार्स थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो हमको जाते जाते मिला। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के हमारे पास अभी भी 2 आवर्स करीब बचे थे, तो हमने सोचा सिटी सेंटर वगैरह घूम के आते हैं। सिटी वगैरह घूमने पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि पूरा जर्मनी ही एक जैसा लगता है, मतलब मुझे सब ऐसे ही लग रहा था कि हाँ ऐसा ही तो ब्रेमन में भी है, बट अच्छा था, सारे यही मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक विंटर मार्केट भी था। और उसके बाद फिर हम लोग वापस स्टेशन आ गए, और स्टेशन से फिर हमने वापस ब्रेमेन की ट्रेन ली, और 3-4 हम लोगों के कनेक्शन चेंज करने के बाद लगभग 10 बजे के आसपास हम वापस ब्रेमेन आ गए। सो इट वाज टायरिंग डे बट इट वाज वर्थ इट।